सेठ साहब, आपकी और शहबाज साहब की टाइम में बस इतना ही फ़र्क है कि उधर जो धारियाँ थी वो ब्लू और ब्लैक थी और आपने सारी रेड कर दी है। ये रेड लाइट आपने कल दिखाई है जिनके लिए उनको बहुत बुरी तरह महसूस हुई है। अच्छा, प्लीज़ इफ यू डोंट माइंड। हाँ नो, मैं शहबाज शरीफ साहब का तस्करा कर रही थी। तो हम वापस आते हैं एजेंडे की तरफ, और एजेंडे में सर फहरिस्त है शहबाज शरीफ साहब का कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दूसरी बार बतौर वज़ीर आज़म खिताब। उस खिताब में उन्होंने गाज़ा की बात की है, यूक्रेन की बात की है, अफ्रीका और एशिया में जितने भी तनाज़ात हैं उनको मेंशन किया स्लाइटली, और दुनिया भर में बढ़ते हुए तनाव का कुछ तस्करा किया, टेररिज्म की बात की, गुर्बत की बात की, माहौलियाती तब्दीली की बात की, और उन्होंने कहा ये जो भी चैलेंजेस हैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज हैं, तो हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। खुसूसन जो मामला फ़लस्तीन का है या कश्मीर का है, इस पे हमें मज़म्मत से बढ़कर फौरी तौर पर कुछ करना होगा। एक चीज़ जिसको लेकर कुछ जो नाकिदीन हैं वो बरहम है, वो ये कि आपने आलमी सतह पर इस प्लेटफॉर्म पर जो लोकल इश्यूज़ हैं या पाकिस्तान की इकॉनमी है उसका तस्करा क्यों किया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि मौसर पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, मुआशी इशारी बेहतर और महंगाई में कमी हुई है, बहरानी सूरत हाल में मईशत संभाली, आज तरक्की की राह पर गामजन है। इन अ वे उन्होंने आलमी प्लेटफॉर्म को अपने आप को क्रेडिट देने के लिए इस्तेमाल किया। क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप उनकी स्पीच का? आयशा, एक तो हस्बे मामूल जो बातें करनी होती हैं वो की उन्होंने। फ़लस्तीन की बात हो गई, कश्मीर की बात हो गई, एंड क्लाइमेट चेंज जिक्र किया उसका। वो सारी बातें ठीक हैं और वो होती हैं और वो की जाती हैं। जो तबसरे हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि जी वो उस प्लेटफॉर्म पे आपने डोमेस्टिक इंटरनल इश्यूज़ की बात क्यों की, आपने क्यों SIFC का जिक्र किया, आपने क्यों जिक्र किया कितने लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, कितने लोग फ्लड्स में मारे गए हैं, कितनी मुश्किलात का सामना है आपको इन टर्म्स ऑफ टर्निंग द इकोनॉमी अराउंड और इस किस्म की चीज़ें। तो इसके ऊपर एतराज़ आ रहा है कि ये तो वो प्लेटफॉर्म नहीं था। अच्छा, मैं सोच रहा था कि वाई डिड यू डू इट, व्हाट वाज डिफरेंट। आई थिंक मुझे समझ आ रही है क्यों उन्होंने ये बात कही। क्यों? वो इसलिए कही है कि इस वक्त पाकिस्तान इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर बेल आउट, नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट पॉलिटिकल ऑल्सो। किस तरीके से जो टेररिज्म हो रही है, जो अफ़गानिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है टेररिज्म की, और जिस तरीके से बड़े ममालिक के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, और जो हमारी डेट प्रोफाइल है मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल, तो मेरा ख्याल है ही वाज ट्राइंग टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि थोड़ी सिंपथी के साथ हमें ट्रीट करें आप। हम बड़े मुश्किल रास्ते हमने इख्तियार किए हैं, बड़े मुश्किल मोड़ पे हम पहुँचे हुए हैं, वी नीड योर सपोर्ट। अच्छा। और ही मस्ट हैव थॉट कि दिस इज़ द राइट फोरम, बिकॉज एक्चुअली इंटरनेशनल फोरम तो था और पैगाम भी देना था, और ये कि IMF ने ओके भी कर दिया, विच इज़ एन एंडोर्समेंट। जो ये कह रहे थे इनका बयानिया जो है उसको IMF ने एंडोर्स कर दिया। और आपको पता है, अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं आज IMF का प्रोग्राम और उसका मतलब क्या है, मगर मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वाई ही चोज दिस अपॉर्चुनिटी। और फिर आपने देखा साइडलाइंस के ऊपर उन्होंने IMF के लोगों के साथ भी मुलाकात की, वर्ल्ड बैंक के लोगों के साथ भी की, क्लाइमेट चेंज के लोगों के साथ भी बात की, वहाँ से भी 1 बिलियन मांग रहे हैं उनसे भी। तो ही इज़ यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी के हम सीधे राह पे आ गए हैं, हमारे बड़ी मुश्किलात हैं, हमें आप सिंपैथी के साथ ट्रीट करें, एंड डोंट वरी अबाउट ये जो आपके ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है ह्यूमन राइट्स का या इमरान खान का या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। दैट इज़ नॉट द कोर इशू। द कोर इशू इज़ दैट वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वी आर ऑन योर साइड, वी आर योर एलाई, वी नीड योर हेल्प, एंड वी थैंक यू फॉर द हेल्प यू हैव गिवन, but there are innumerable problems. मेरा ख्याल है that was the purpose of raising these issues, to restore confidence in Pakistan and to bring the international community back to Pakistan. इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने ये बात कही है, जो कि पहले कभी इस किस्म की सिचुएशन थी नहीं ना। ये पहली दफ़ा हमने ये लफ्ज़ गूंजते सुना है, डिफ़ॉल्ट ऐसे ही है ना। और इस किस्म की मैसिव किस्म की इन्फ्लेशन और मैसिव डिप्रिसिएशन अनप्रेसिडेंटेड है। और फिर ये जो कि IMF प्रोग्राम जो है आया गया, और फिर इसको कितना अरसा लगा इसको नेगोशिएट करने में। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। ओके, यानी
गैर मामूली हालात में कुछ गैर मामूली इकदाम उठाने पड़ते हैं, ये उन्हीं में से एक था। अब जब IMF डील की बात हो रही है, उसकी पहली किस्त भी पाकिस्तान को जारी कर दी गई है। और इससे पहले मैं ये तस्करा कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि खिताब हो गया, हम मुलाकातें भी हो गई, तो ये कहा जा रहा है कि वो मंगल को वतन वापस भी आ रहे हैं 1 अक्टूबर को। तो IMF डील और आपने तस्करा डिफ़ॉल्ट का किया, लोग कह रहे हैं कि जिस तब्दीली का इंतज़ार था वो तब्दीली आ गई है और चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल गया सेठी साहब? और जी इस बिल्कुल मुआहदे के बिल्कुल टल गया। और देखिए, ये अब मैं नहीं कह रहा, ये SIFC नहीं कह रही, ये शहबाज शरीफ नहीं कह रहा, ये नून लीग नहीं कह रही, ये पीपल्स पार्टी नहीं कह रही। कहने दो उनको, हम उनकी बात नहीं मानते कि क्या कोई तब्दीली आई है या आ रही है। बात मानते हैं हम IMF की, क्योंकि IMF ने ये जो आपको 7 बिलियन दिया है ना, ये बड़ी खींचते हैं इसके, ये सोच समझ के एक एक चीज़ को देख के। अच्छा। ऐसे जैसे कि कोई एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बैठा होता आपके सर के ऊपर और कंप्लायंस करवा रहा होता है, इस तरीके के साथ रुला के हमें उसने ये एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया। और आज की अखबारें भरी हुई हैं कि IMF के जो मेन नेगोशिएटर हैं फॉर पाकिस्तान, उन्होंने जो क्लीन चिट दी है और तारीफ़ की है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से बाहर निकला है और बहुत बहादुरी के साथ इन्होंने रिफॉर्म प्रोग्राम अंडरटेक किया है। और तो यहाँ तो तारीफ़ हो गई और अब हालात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं और वो यही उनकी ख्वाहिश है कि इसी तरीके के साथ रिफॉर्म एजेंडे को आगे ले जाया जाए। तो ये उनकी तरफ से तारीफ़ हुई है। देखिए, वो उनका ज़रूरी नहीं था कि कहते कुछ, अब हो जो गया था प्लान, तो मतलब है, मगर उनकी तरफ से इतना पॉजिटिव बात आई है, तो मैं समझता हूँ दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट दिस गवर्नमेंट कैन एक्सपेक्ट कि IMF ने सिर्फ पैसे नहीं दिए आपको। अच्छा। IMF ने कहा वेल डन एंड कीप गोइंग। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ग्रीन सिग्नल। इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि IMF ने ये भी बात कह दी है कि UAE ने, दुबई ने, चाइना ने आपकी बड़ी मदद की है और उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं कि आगे भी वो मदद करेंगे, जो कि एक पॉइंट था IMF का कि हम पैसे देते हैं मगर आपने इनसे भी तो पैसे लेना या इनसे भी कोई सहूलतें लेना, इनसे भी कोई डेट जो है उसको पोस्टपोन करें या रीस्ट्रक्चर करें या वगैरह वगैरह या डिपॉजिट्स लें। तो अब तीनों ममालिक ने ये अश्योरेंस दे दी है और गारंटीज दे दी हैं जो कि वो चाहते थे। तो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, तो फौरी असरात इसके क्या होंगे जिससे लगे कि? देखिए, फौरी असरात तो आपको नज़र आने शुरू हो गए। पहली बात तो ये है कि जो तंगी थी फॉरेन एक्सचेंज की वो कम होगी, आपके रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन जो 40% से चल रही थी 8-9 पे आ गई है, बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो कारोबारी लोग थे जो 20% 21% पे सूद लेके सरमाया लेके इस किस्म की हाई रेट ऑफ सूद पे वो काम नहीं कर सकते थे। तो इंडस्ट्री के इतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं होते, कैपिटल इतना महंगा हो जाए तो कोई लोन नहीं लेता। तो इसलिए अब वो 18 पे आ गया है और उम्मीद ही है कि अगले 2-3 महीने में वो 15 पे आ जाएगा। तो उसके साथ और भी लोग कर्जे लेने शुरू करेंगे बैंकों से। जैसे वो लेंगे तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल भी गिर रही है, काफ़ी गिर गई है और आगे जो इम्कान है कि शायद ऑयल प्राइसेस, जो फ्यूल प्राइसेस हैं, ये गिरेंगी हमारे यहाँ। तो इस किस्म की जो मुश्किल वक्त था, मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो गया है आम लोगों के लिए। अब जो मुश्किल वक्त मतलब जितना आना था वो आ गया है। अब जो मुश्किल वक्त आ रहा है वो अमीर लोगों के लिए आ रहा है क्योंकि ये जो सारे टैक्स रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं ये हिट करेंगे अमीर लोगों को, जो कि हम कब से कम कह रहे हैं कि ये जब तक अमीर अपना सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अब ये जो इनकम टैक्स रेट 35% पे चला गया, ये कुछ मेरा ख्याल है इस अमंग्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड में भी इतना हाई नहीं है। एक बात तो ये तो अमीरों से ही लेंगे ना। दूसरी बात ये है कि ये जो सारे नॉन फाइलर्स के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, दिस इज इसके साथ तो अब कोई बचेगा नहीं। विद इन 6 मंथ्स आप देखिएगा कि सब 90% जो नॉन फाइलर्स है वो फाइलर्स बन जाएंगे और फिर टैक्स देना शुरू कर देंगे ताकि जान छुटे उनकी। कोई गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, कोई बाहर नहीं जा सकेगा बिकॉज वो कहेंगे NTM नंबर दें। और अगर आपके पास NTM नंबर है तो वो चेक करेंगे आपने फाइल किए रिटर्न्स के नहीं, रिटर्न्स फाइल किए और फिर आपको रोक देंगे। और इसी तरीके के साथ जो आपके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए आते हैं जाते हैं
अच्छा। और आप फाइलर नहीं हैं, वो अब आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आप फाइलर नहीं हैं तो आप वो खर्चा नहीं कर सकेंगे। पैसे निकाल के क्या करेंगे, आप तो खर्च कर ही नहीं सकते वो पैसे, ना कारोबार के लिए, ना अपनी अय्याशी के लिए, ना घर बनाने के लिए, ना लैंड क्रूजर खरीदने के लिए, ठीक है ना ज़मीनें खरीदने के लिए, ना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो वो तो पहले अंडरग्राउंड इकोनॉमी में हिस्सा था, तो अब वो नहीं हो सकेगा। अच्छा। तो ये कुछ अरसे के लिए तंगी होगी अमीरों को। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्राइसेस सारे पाकिस्तान में गिर गई हैं। क्यों? डिफेंस में लाहौर में चले जाएं 40% प्राइसेस गिरी हुई हैं प्लॉट्स की। कोई खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? एक तो ये कि आप दिखाने पड़ेंगे जो पैसे आप जिससे खरीद रहे हैं कहाँ से आए। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप खरीद ही नहीं सकते। अब आप फाइलर बन के जब खरीदते हैं तो सारा रिकॉर्ड आ जाता है सामने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के। तो अब ये वक्त लगेगा प्रॉपर्टी प्राइसेस को बढ़ने में। अभी लोग चुप करके बैठे हुए हैं देखने के लिए कि यार ये आगे कहाँ जाएगा, कितने हद तक ये गवर्नमेंट सीरियस है, नहीं सीरियस, क्या होगा। मगर जब ये लगेगी ना इनको, जब लेने जाएंगे कुछ या करने जाएंगे तो हो नहीं सकेगा। फिर जाके ये रियलाइजेशन होगी कि अब फाइलर बनना पड़ेगा और डिक्लेरेशंस करनी पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है ये साल लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे इसकी तरफ, शुरू में नहीं आएंगे। तो अगर तुमने कोई बाय द वे तुम तो फाइलरों को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये अच्छा वक्त है खरीदने का। अच्छा, नहीं बेचनी है फिर कोई खरीदने के तैयार नहीं है। ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अच्छी खबरों में ये मुझे बता दें कि क्या इस डील का मिलना और IMF प्रोग्राम का आना इस हुकूमत की पायदारी की गारंटी समझी जा सकती है? बिल्कुल समझी जा सकती है। और अब जो हमें इंडिकेशंस आ रही हैं फ्रॉम द पावर्स दैट बी, अच्छा, वो यही है कि अब स्टेबल हो गया सारा कुछ और अब कोई ज़रूरत नहीं है ये स्पेकुलेट करने की। अच्छा। कि मरियम रहेगी या शहबाज रहेंगे या पीपल्स पार्टी रहेगी या नून लीग रहेगी। अच्छा। सब रहेंगे क्योंकि एवरीबडी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। तो इसलिए आई थिंक क्रेडिट हैज़ टू गो टू द जॉइंट होम, जिसे कहते हैं ना सेम पेज अरेंजमेंट जो अब चल रहा है। लेकिन इसके इम्तिहान और भी हैं। जो IMF की शराइत हैं उनमें से आपको पता है कुछ ऐसे मामला हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड आने को तैयार नहीं थी। वो क्या थी? निजकारी का प्रोग्राम, NFC अवार्ड, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो वो अभी आई नहीं ना, सूबों के मामलात। हाँ जी, वो अभी नहीं ना आई। अच्छा। वो जब अभी कह रही है ना, IMF कह रही है कि NFC अवार्ड को भी रीनेगोशिएट करें, वो पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, फिर वो कभी भी नहीं करेगी। तो फिर क्या मतलब है, एज लॉन्ग एज दी